एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं लेकिन लगता है कि इस दुकानदार को मैं कल के कल फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा से इस बात का कारण पूछ पाते इससे पहले ही राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण जानने के लिए अगली सुबह भेष बदला और आम जनता के रूप में दुकानदार के पास पहुंच गए। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि के लिए मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए और शायद वहां से मेरा व्यापार बढ़ जाए। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिससे राजा के मन में नकारात्मकता आ गई। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, क्यों ना चंदन की कुछ लकड़ियां खरीद लूं, और उसने दुकानदार से चंदन की लकड़ियां देने को कहा। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह से पैक करके मंत्री को दे दिया। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं।